पाठकों, हिंदी की लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कामायनी महाकाव्य के आनंद सर्ग की शेष व्याख्या करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कैलाश पर्वत के सौंदर्य के वर्णन के बारे में पढ़ा था। आज आगे की व्याख्या में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उस श्रद्धा के शरीर पर जो रेशमी रंग के जो रेशमी वस्त्र थे उन पर सिलवटें छाई हुई थी, और या यूं कहें कि मृदुतम कंपन, कोमल कंपन हो रहा था प्रकृति में, और पूर्ण सृष्टि पर ही उस श्रद्धा की प्रसन्नता की मस्ती छाई हुई थी। सुख सहचर, जो सुख में साथ देने वाली थी, दुख विदूषक, दुख का नाश करने वाली थी, परिहास पूर्ण कर अभिनय, जैसे कि वह आनंद में रहने का नाटक कर रही हो। सबकी विस्मृति के पट में, सबकी यादों में, सबके दिल और दिमाग में वह छाई हुई थी। छिप बैठा था अब निर्भय, और सभी निर्भय हो गए थे, भय से मुक्त हो गए थे, सभी स्वच्छंद थे डाल डाल में मधुमेह मृदु मुकुल बने झालर से। प्रकृति के उस समय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो फूल हैं वो झालरों की भांति प्रत्येक डाल पर रस से युक्त होकर लटके हुए थे। रस भार प्रफुल्ल सुमन, सब फूलों में रस का भार हो जाने के कारण धीरे धीरे से बरसे। वो नीचे की ओर लटके हुए ऐसे लग रहे थे जैसे अब रस उनमें से बरस पड़ेगा। हिमखंड रश्मि मंडित हो, बर्फ की जो शिलाएं हैं वह प्रकाश की किरणों से चमक रही थी। मणि दीपक प्रकाश दिखाता, और वह हिमखंड सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई मणि चमक रही हो और उसको दिया दिखाया जा रहा हो। जिनसे समीर टकरा कर, उनसे हवा टकरा करके अति मधुर मृदंग बजाता, जो ध्वनि हो रही थी उन हिमखंडों में हवा के टकराने से तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मृदंग बजाए जा रहे हो, कोई वाद्य यंत्र बज रहे हों। संगीत मनोहर उठता, मुरली बजती जीवन की, सबका जीवन झंकृत हो रहा था, प्रसन्न चित्त थे, जैसे कि कोई मनोहर संगीत वहां बज रहा हो। संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की। इस प्रकार का जो दृश्य था, जो हवा चल रही है और प्रकृति का हरा भरा रूप है, जो मन में संगीत की भांति गुंजन पैदा करता है, ऐसे संकेतों को देखकर एक मिलन की घड़ी का संकेत मिल रहा था। रश्मियां बनी अप्सरियां, जो किरणें थी प्रकाश की, वो ऐसे लगती थी जैसे कि कोई अप्सरा हो, अंतरिक्ष में नचती थी और अंतरिक्ष में वह नृत्य कर रही हो। परिमल का कन कन लेकर निज रंग मंच रचती थी, और वह फूलों के रस को लेकर के कोने कोने में से रंग मंच बना रही हो। हर जगह प्रकाश की किरणों से जो प्रकाश फैला हुआ था और जिस भी धरातल पर प्रकृति पर गिरता था तो उससे चारों ओर रंग मंच सा बना हुआ नजर आता था। मांसल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी। प्रकृति का वर्णन करते हुए पुनः कवि कहते हैं कि वह बर्फ से ढकी हुई पत्थरों की, पहाड़ों की वह धरती ऐसे लग रही थी जैसे उसने शारीरिक रूप धारण कर लिया हो। उस लास रस में विह्वल, वह उल्लास से भरी हुई थी और रस में सनी हुई थी हंसती सी कल्याणी, सबका कल्याण करने वाली और हंसती हुई श्रद्धा उस प्रकृति के बीच में मौजूद थी। वह चंद्र किरीट रजत नग, उस बर्फ से ढके चांदी जैसे चमकते हुए पर्वत पर चंद्रमा मुकुट की तरह लग रहा था। स्पंदित सा पुरुष पुरातन, और जो मनु है वह पुरातन पुरुष जो उस धरती पर मौजूद था, कैलाश पर्वत पर उपस्थित था, देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नर्तन। और जैसे ही वह
मानसरोवर की ओर देखता है तो वहां उठने वाली वो लहरें ऐसे लगती हैं जैसे कि वह कोमल नाच कर रही हूं, नृत्य कर रही हूं। प्रतिफलित हुई सब आंखें, इन यहाँ पर श्रद्धा, मनु और कैलाश पर्वत इन तीनों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए और वहां सारस्वत नगर के पहुंचे हुए लोग तथा पर्वत पर के जड़ और चेतन सबकी आंखें प्रतिफलित हुई, यानी उन्होंने इच्छित फल को प्राप्त किया उस प्रेम ज्योति विमला से। वह प्रेम की ज्योति पवित्र श्रद्धा के दर्शन पा करके सब पहचाने से लगते, सब एक दूसरे को पहचान रहे थे अपनी ही एक कला से। सब में एक भाव छाया हुआ था, समरसता का भाव छाया हुआ था, सब एक दूसरे को एक मान रहे थे, समरस थे, सभी में एक जैसा रस था, जड़ या चेतन, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, सुंदर साकार बना था। वह नजारा, वह दृश्य साक्षात सुंदरता का रूप बना हुआ था। चेतनता एक विलसती, सब में एक जैसी चेतना मौजूद थी, आनंद अखंड घना था और चारों ओर कभी भी समाप्त न होने वाला आनंद ही आनंद समाया हुआ था। यानी सब आनंद में थे। आनंद लोक में पहुंचकर सारस्वत नगर के लोग और कैलाश पर्वत के जड़ और चेतन, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, मानव, समस्त प्राणी आनंद विभोर थे। इसके साथ ही हमारी ये कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।